रेशनल नंबर्स एंड तो रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज रेशनल एंड अदर इज इरेशनल। रेशनल नंबर के दो डेसिमल एक्सपेंशन है, या तो रुक जाए और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अगर जो रुक गया है तो उसमें आप ऐसे कह सकते हैं जैसे 1.5 ये रुक गया कि नहीं डेसिमल एक्सपेंशन, और अगर मैं 3/2 कहूँ तो भी ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि नीचे 2 है। नीचे अगर 2 आएगा या 5 आएगा या 2 और 5 दोनों आएगा तो वो नंबर रुक जाएगा। जरा ध्यान दो, मान लीजिए मैं कहूँ कि 7/20 तो क्या ये भी रुक जाएगा? यस सर। 7/20 भी रुक जाएगा, अभी बताऊंगा क्यों रुकेगा, लेकिन ये रुक जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ 13/50 तो ये भी रुक जाएगा, और 7/5 ये रुक जाएंगे। ये क्यों रुक जाएंगे इसका मतलब समझो। देखो 3/2 रुक जाएगा। 3/2 की कितनी वैल्यू होगी आदित्य? जस्टिन 1.5। अब ये देखो 7/20 है तो जो नीचे का 20 है इसको कैसे लिख सकते हो रियान? बोलो। सर 2 × 10। 10 नहीं लिखो तो वैसे वो आप बात सही कर रहे हो, लेकिन 2 × 2 × 5 लिखा जा सकता है। यस सर। देखो इसको 2 × 2 × 5 लिखा जा सकता है ना। 7/2 स्क्वायर × 5 तो कभी भी जो नीचे 2 या 5 होगा वो चीज़ टर्मिनेट कर जाएगी, 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। तो इसके लिए जस्टिन अब आप क्या करोगे? तो इसके लिए हम एक और 5 लेंगे क्योंकि हमारे पास 2 और 5 की एक पेयर है और 2 के साथ 5 नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 2 और 5 का एक पेयर तो है, लेकिन एक और 5 ले ले, हर एक 2 के साथ एक 5 होना चाहिए। तो जब आपने नीचे 5 का मल्टीप्लाई किया तो क्या ऊपर भी करोगे? तो ऊपर कितना हो जाएगा? और नीचे 2 × 5 कितना होता है? तो 10 × 10 कितना हुआ? तो 35/100। तो इसे क्या लिखा जा सकता है? 0.5, क्योंकि हर 2 को भी 10 बनाया जा सकता है स्नेहा, और हर 5 को भी 10 बनाया जा सकता है। 5 में 2 का मल्टीप्लाई करके 10 बना सकते हो इसलिए। और 10 अगर नीचे हो गया तो डेसिमल लगाना रह गया। बोलो बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा देखो नाउ 13/50 ओके। वो उसका ट्रैप रखा है, देखो माउस ट्रैप, कभी न कभी तो फंस जाएगा है ना। ग्लू लगा कि नहीं? एक पैर पड़ेगा चिपक गया। इसको सितार है, देखो कब आता है ठीक है। तो वो नीचे से खुला हुआ है तो चूहा है कहाँ गया? हाँ सर, कल तो दौड़ा तो मैंने माउस टेप ला के रख दिया ग्लू वाला, अब उसमें चिपक जाएगा, आ जाएगा, वो घूमेगा कभी न कभी उसमें आएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा। अब जरा देखो 13/50, 50 का जरा फैक्टराइजेशन करो रक्षिता। 2 से किया, बात नहीं करो, 2 × 5 ठीक है। तो दिस इज 13/2 × 5 तो इसको 13 अब देवांश नाम है आपका ना? यस सर। देवांश बताओ अब क्या किया जाए? सर हम सब 5 को कॉमन लेके एक ही। ये बहुत अच्छा बता रहे हैं, आप भी बताइए भाभी। वहाँ पे एक और 2 जोड़ देंगे। बहुत अच्छा, मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 8, 2 और 5 का जोड़ा है और 8 5 के साथ उसका पेयर नहीं है। उस 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके क्या 10 बनाया जा सकता है? Yes, sir. तो इसलिए 2 और 5 को तो रहने दो और इस 5 के साथ क्या कर दो? 2 का मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से 26, और यहाँ पर भी 2 × 5 और 2 × 5 का 10 × 10 हुआ। तो इस तरीके से हमने देखा कि 26/100 हो गया। तो देवांश ने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत बारीक बात बताई, इसीलिए इनका नाम देवांश बारीक है, क्योंकि बारीक बात बताई। तो 0.26 हो गया कि नहीं हो गया? अब जरा देखो 13/50 देख लिया। रिया 7/5 को क्या करोगे? बोलो। सर इसको 5 होगा, इसको 5 हो गया। अब बोलो अदिति। सर 2 की पावर 0। 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें। सर इसको सर आपने बताया ये 2n या 5n के फॉर्म में
होगा, वो तो हम लिख देंगे कि इस फॉर्म में है। ये सभी उसी फॉर्म में है। ये बताओ किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है। अगर मैं इसको कहूँ कि 3/2 किस फॉर्म में है, बोलो 3/2 to the power 1 5 to the power 0, वो उस फॉर्म में है। इसको कहूँ ये किस फॉर्म में है, तो बोलो 7/2 स्क्वायर इंटू 5 to the power 1, ये किस फॉर्म में है। तो 13/2 to the power 1 और 5 का स्क्वायर, ये किस फॉर्म में है, बोलो ये वाला। तो 7/2 to the power 0 5 to the power 1, so it is agreed that these are in this form and that's why they terminate। क्या इसीलिए टर्मिनेट कर रहे हैं। तो अब इसमें स्नेहा क्या क्या आ जाएगा ऊपर नीचे, सर 14 और 10 14 और 10, तो इसका क्या बनेगा 7.4 1.4। आप बताइए ये जो चार हमने डेसिमल एक्सपेंशन किए हैं, इन चारों में से टर्मिनेटिंग कौन है। सारे ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग हैं। ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग क्यों हैं, बिकॉज दे आर डिनोमिनेटर। फॉर्म ऑफ 2 to the power n 5 to the power n। समझ में आ गई बात। तो जिसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में हो बताओ, 2 to the power n 5 to the power n, those decimal expansions are terminating। बात समझ में आ गई। तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन जो लास्ट में आए, प्रद्युम्न तुम ही लास्ट में आए हो, तो दो बार कर क्या चलो। अब देखिए, तो पहला हमने पता चला लिया। पहले दो बात बताओ, जो रियल नंबर है वो कौन से दो टाइप्स के होंगे। रेशनल के कौन से दो टाइप्स हैं। नहीं, आप लोग डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। और अगर टर्मिनेट हो गया तो उससे तुम क्या कंक्लूड करोगी, बोलो। टर्मिनेट हो गया तो क्या कंक्लूड करोगी। they are rational numbers। यही तो फॉर्म है कि हाँ बोलो क्या करोगे। Sir, that their denominator is 2 to the power n and 5 to the power n. Where n and m are and m are integer. Sir, Natural numbers। होल नंबर्स। होल नंबर्स बोलोगे तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। वे सभी इंटीजर्स जो माइनस हो तो जीरो भी हो सकता है ना, देखो जीरो भी कहीं नहीं आ रहा है, जब नॉन नेगेटिव। समझ में आएगी। इस चीज को फिर से रिपीट करो। Their denominator is 2 to the power n and 5 to the power m, where n and m are non-negative integers। चलो, तो इससे हमने देख लिया कि ये जो सभी टर्मिनेटिंग हो गए। अब नॉन टर्मिनेटिंग देखो, तो ये बताइए कि जो 10/3 है, नीचे 3 है, 3 को 10 नहीं बनाया जा सकता, 5 को बनाया जा सकता है 2 से मल्टीप्लाई के, और 2 को 5 से किया जा सकता है। तो 10/3 का देवांश बताओ क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन। टेक मत लगाओ हाथ का। सर 3.3। 3.3 पर या तो बार बोलो या बार 3 लगाते जाओ। समझ आ गई। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 3.3 बार। ये बात समझ आ गई। अब जरा देखिए कि 7/8 होगा, वैसे तो कल किया था, तो आयुषी इसका क्या आया होगा डेसिमल एक्सपेंशन, जरा बताओ तो। निखिल बोलो। 0.875 वहाँ का केस है, क्योंकि वहाँ 2 × 2 × 2 आ रहा है। अब 1/7 का भी कल किया था। तो ये अदर देन जहाँ पर नीचे 2 और 5 के फॉर्म में ना हो, उसके अलावा अगर कुछ भी आ जाएगा तो वो कैसा करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड यहाँ क्या होगा बोलो, रियान। क्योंकि रियान बहुत देर से हाथ उठाए हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। तो इन्होंने कहा सर रेकरिंग आपने नहीं लिखा। तो रेशनल नंबर के अधिक 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो रुक जाए और या ना रुके, लेकिन ना रुके तो फिर रिपीट करे, तभी रेशनल नंबर है रेकरिंग। तो ये रेकर कर गया, 1/7 रेकर करेगा। बोलो इसका क्या एक्सपेंशन होगा। 0.875। अरे नहीं भाई, 1/7 का बताओ करो। तो 0.1 और बोलो फिर 4 और बोलो जरा, तो ये कितना हुआ, फिर 60 तो 8, फिर बोलो 5 तो 35, और फिर बोलिए 50 तो क्या हो गया 7, वो रिपीट होगा। तो अब किसी ने 1/7 का ये लिखा है, अदिति आपसे पूछा जा रहा है,
तो क्या ये ठीक लिखा है गलत? सर गलत लिखा क्योंकि वापस रिपीट होते जाएगा। हाँ, और अगर ये लिख दूं तो सही है कि गलत? सर इसके ऊपर बार लगाएंगे पूरी- तभी सही है। और अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो इसको पहले एक बार और लिखो, क्योंकि रिपीटिंग में वो चीज़ फिर से लिखनी पड़ती है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा कल कई लोगों ने किया है तो उनके मार्क्स कटे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए बोलो? ऐसे नहीं लिखना चाहिए। हमें कैसे लिख देना चाहिए बताओ? बार दैट इज इक्वल्स टू 1। दो तरीके से लिख सकते हैं, देखो जस्टिन, 1 4 2 8 5 7 और 1 4 2 8 5 7, तब इस पे 3 डॉट लगाओ। अब इसके बाद या तो ये नहीं लिखना चाहते तो सीधे बार भी लगा सकते हो। तो इसलिए इसको कैसे लिखेंगे बोलो? 1 4 2 8 5 7 के बाद ये भी लिख सकते हो, ये भी समझ में आ गई बात? तो इसलिए जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा आयुषी, उससे तुम क्या कंक्लूड करोगी बताओ जरा? नॉन टर्मिनेटिंग सर इसे कंक्लूड करूँगी कि the numbers will repeat, डिनोमिनेटर। the denominator will repeat, so we हमें need नहीं पता, निखिल बताओ इससे क्या कंक्लूड करोगे? बोलो। अब यहाँ पर दो चीजें हैं कि एक ऊपर न्यूमरेटर होता है p बाई, और नीचे q डिनोमिनेटर होता है p बाई q में। तो q किस फॉर्म में होगा? सर 2 and 5 है। ये बहुत अच्छा बता रहे हैं, इसीलिए नहीं आयुषी की। सर उससे नहीं होगा वैसा। हाँ चलो ये भी अच्छा है। चलो अब देखें इसमें क्या होगा? इन p बाई q, q is of the form 2 to the power n 5 to the power m, मतलब where n and m are whole numbers, non-negative integers. दोनों ही बात सही है। होल नंबर भी कोई लिखता है तो चल जाएगा, क्योंकि जीरो से चलना। अच्छा यहाँ क्या लिखे बोलो? If the P and Q in P by Q, Q is not of the form. बहुत अच्छी बात है, नॉट to the power of the n form 2 to the power n 5 to the power m, where n and m are. where n and m are whole numbers। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा किसी ने ऐसे लिख दिया है कि 39/2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3, पलक आपसे पूछा जा रहा है तो बोलो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा कि नहीं टर्मिनेट करेगा? बताओ। हाँ, टर्मिनेट करेगा। ये कह रही टर्मिनेट करेगा। इनकी बात को देखने के लिए ये सिर्फ बहाना बता सकती हैं। हाँ हाना, So the 2 square into 5 तो उसके साथ एक और क्या हम लेंगे 5 के साथ। ये बहुत अच्छा बता रही है। तो हमने पूछा टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा? So terminate करेगा। हाँ मानसी बोलो, बताओ। सर करेगा सर। ये बहुत अच्छा बात करेगा, आपने भी बता दिया। इसलिए क्योंकि ये दोनों ये देख लेते हैं कि पहले इसे को प्राइम बना लें। ये लोग धोखा नहीं खा रहे हैं, ये दोनों ही लोग, क्योंकि ये हमारे 3 लिखने से धोखा खा जाना चाहिए कि सर 3 को कैसे 10 बनाएंगे। ये लोग पहले कैंसिल कर लेते हैं, क्या पता जो फिल्टर हो करके जो सिंपलिस्टिक इसका फ्रैक्शन आए उसमें 2 और 5 ही बचे। तो देखो क्या बच गया बोलो? क्या 13/20 बच गया? और 13/20 यहाँ पर भी था, या 7/20 तो टर्मिनेट कर रहा था कि नहीं? तो ये भी जीत गए तो वो भी जीत गए, दोनों लोग जीत गए। बात समझ आ गई कि नहीं? सो फर्स्ट वी हैव टू सी दैट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब वो कटते ही ना हो, दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। बोलो बात समझ आ गई? तो ये भी चीज़ें देखनी है। तो अब यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई है। यहाँ देखिए इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, हाँ समझ में कभी आते हो कभी नहीं, अब आएगा धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, अभी इसके बाद वाला है। ओके, तो यहाँ देखो 1.10 110 1110 1110। तो इसमें आदित्य बोलो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन क्या ये रिपीटिंग है? नो सर। क्या कोई फिक्स नंबर ऑफ डिजिट रिपीट कर रहे हैं? जैसे यहाँ देख लो, ये इसी में और बता रहा हूँ 1.232323। आदित्य पहले इसका आंसर दो, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग भी है? कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं बोलो?
थोड़ा आगे बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, नहीं दिखाई पड़ा। 2 डिजिट रिपीट करें तो 1.23 समझ में आ गई बात। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यहाँ ऐसा कुछ है तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका नेचर कैसा हुआ बोलो? नॉन रिकरिंग। तो कभी भी अगर आपसे ये कहा जाए, ठीक है, कि क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फाइंड 3 रैशनल नंबर एंड 3 इर्रेशनल नंबर। देखो 3 irrational number between 1.2 and 1.5। तो इसका आंसर दो आदित्य कि 3 रैशनल नंबर बताओ। 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1.2 एंड 1.5 है। चलो बोलो। हाँ सर पहले डेसिमल्स को कट करके हम उनको फ्रैक्शनल फॉर्म में लाएंगे 12/10 एंड 15/10। चलो 12/10 भी मिलेगा तो ज़्यादा 12/10 एंड 15/10 करना चाहो तो करो, अदरवाइज 12 के बाद 13, 14, 15 तो 3 तो नहीं आ पाएंगे। हम इसमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर लें जिससे थोड़ा और बढ़ जाए। 2 से 2 से कम पे आ जाएगा सर तो लेकिन इसके बीच में 2 रेशनल नंबर्स तो मिल मिल रहे हैं। रहा है। तो ये बहुत अच्छा कह रहे हैं। अभी हम आपकी भी बात बता देंगे, सबको कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो दोनों से 15/10 इंटू 2 से कर दिया तो ये बोलो 24/20 हो गया। और ये कितना हो गया? 30/20। अब इसके बीच के रेशनल नंबर ले लो। सो 3 रेशनल नंबर्स क्या हुए बोलो? 3 रेशनल नंबर्स आर 25/20, 26/20 एंड ये बात समझा गई? इनकी भी बात समझो। कह रहे हैं सर इतना आपको क्या करने की, बहुत बड़ी बात बताई है। कह रही है कि 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1.2 एंड 1.5 आर। इन्होंने कहा सर 1.21 लिख लेंगे, 1.22 लिख लेंगे और 1.23। देखो अदिति कितना दूर का सोचते हैं। कहते हैं ये सब भी तो रेशनल ही है, बाई 100/100 कर लेंगे। कितनी बड़ी बात है। कहते हैं इनके बीच ही तो पड़ रहा है और रेशनल दिखाना भी है तो क्या लिख सकते हो? कुछ उसमें दिमाग थोड़ी ना लगाना है। और 123/100 बोलो। ये बात समझ आ गई आपको? तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। अगर ये कहा जाए कि 1.41, 1.42 तो भी सही हो जाएगा क्या? कोई भी लिया जा सकता है क्योंकि वो इन्हीं के बीच पड़ रहा है। अब फिर उसको नीचे लिख दो, सही है। अब आप मुझे बताइए 3 इर्रेशनल नंबर इनके बीच में। वन 1.2 एंड 1.5 और हाँ बोलो देवांश बोलिए। देखो ध्यान से सुनिए, कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं। धीरे जरूर बता रहे हैं लेकिन बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। 1.21, 211, 2111 और ये इंश्योर कर ले रहे हैं कि वो चीज़ रिपीट ना करे। कितनी बड़ी बात है। 1.2, 1.5 के बीच बतानी है तो 1.2 से थोड़ा ज़्यादा कर लिया और कुछ ही नहीं करना है तो इन्होंने क्या कर लिया 3.1। हाँ बोलो 1.54। जो बहुत अच्छा किया। बोलना है 1.54 मत बोलिएगा सर, नहीं तो वो उससे ज़्यादा हो जाएगा। सब टेक्निकल है इनका बात, इन्हीं के बीच है। उन्होंने कहा सर और बच्चे बोल रहे हैं तो मना करवा दीजिएगा कि 1.54 ना बोल दें कोई, क्योंकि बीच का लेना ना। तो 1.31 ना लिखो तो 30 लिख दो, किसी को 0 ज़्यादा पसंद होता है। सर हम लोग कहाँ तक नंबर लिख सकते हैं? इनके बीच में लाखों नंबर हैं। in between any 2 points infinite point lies। सर जैसे कि आपने ऊपर वाले में 1 लिखा है, नीचे में 0, तो हम लोग कहाँ तक लिख सकते हैं? इनके बीच और नंबर लाइन क्या है? ये 1.2 है बड़ा नहीं होना चाहिए। और ये 1.5 है तो इनके बीच 3 रेशनल भी लिखना है। 3 रेशनल सोचो, 1.21, 1.22 और 1.5
2 3 और किसी का मन करे तो 1.25 ले लें, 1.35 और 1.45 तब भी हो जाए। अच्छा इनके बीच 3 रेशनल तो ये सब बीच ही के तो हैं। और किसी का मन हो कहते नहीं सर हमें 1.41 अच्छा लगता है या 1.43 लेंगे, 1.43 433 4333। तो फिर ऐसा करके हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो कभी रिपीट ना हो। और रेंडमली लिखो तो गलती से रिपीट हो गया तो गलती हो जाएगी, तलवार लटक जाएगी। तो रैंडम नहीं लिखना, ऐसा लिखो कि कोई हिम्मत न कर सके उसे रिपीट करने की। बात समझ आई? अब सर देखो, हाँ बोलो। सर 1.5050 ये बहुत अच्छा बताया। देखो इन्होंने कहा सर अगर 1.50500 लिख दोगे तो बोलो 1.5 ज़्यादा है कि ये? सर वो 1.5 बहुत बड़ी बात इन्होंने बोले सर अगर ऐसा कोई बोले तो उसे मना कर देना, वो गलती कर देगा और एक पेन खो जाएगा। बहुत बड़ी बात बताई। इसलिए ये ना देखो कितने लोगों का भला किया है, इनको दिल से दुआ देना, ठीक है कि नहीं? समझ आ गई बात कि नहीं? बोले ये ना लिखवा लेना किसी से, नहीं तो वो तो इसके बाहर निकल गया। बोले इसके बाहर नहीं चलेगा सर, अंदर रखो। ये चीज़ उन्होंने मेंशन की कि बच्चे गलती करते हैं सर, आप देख लेना थोड़ा। हम जानते हैं अपने क्लास के बच्चों सब गलत लिखते हैं सर। अब जरा देखो 1.42 422, समझ में आ गई बात? तो अब आपको 2 क्वेश्चन करना है, मेक ए फ्लो चार्ट जैसा मैंने बनाया, और दूसरा ये 2 सवाल करके दिखाओ। चलो सर ये एग्जांपल्स पूरे लिखो। फोटो एक आ जाए। सर इसका ओके सर हम टर्मिनेटिंग को ये भी कह सकते हैं कि जिनका रिमाइंडर 0 बचे वो टर्मिनेटिंग है। बोलो। सर हम टर्मिनेटिंग नंबर को भी कह सकते हैं कि कह सकते हैं, कहने को कहा जा सकता है, लेकिन ये हम एक उसका फॉर्म देखना चाहते थे। हमने ऐसा कहा एट सर्टेन टाइम देयर रिमाइंडर गोज 0, है ना? चलो सर लेकिन ये हर बार नहीं होता है, इसकी क्लियर कट हुआ तो इसका तो टर्मिनेटिंग है। तो 0 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करें। रिमाइंडर तो 0 नहीं आता। हाँ वो तो डेसिमल के बाद आ जाएगा ना, तो डेसिमल के बाद आएगा, कभी ना कभी 0 होगा, बट सिंपली तो नहीं होगा ना। तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा, 1 हो जाता है ना, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते। चलो आगे देखो, एक्सरसाइज 1.3 सबने जमा कर दिया? जमा करो। ओके नाउ उसका ध्यान मत खींचो आगे का। क्वेश्चन नंबर 1 36/100, तो 36/100 को क्या लिखा जा सकता है? 0.36 टर्मिनेटिंग है। वैसे भी इसके जो नीचे का फॉर्म है इसे कैसे लिख सकते हो? 36 बाई क्या लिख सकते हो बताओ? क्या 10 into 10? सर 2 into 5 और 36 that is 2 into 5 into 2 into 5 तो क्या हो जाएगा? that is 2 है। समझ आ गई बात कि नहीं? तो 2 और 5 कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि सर अभी ये को प्राइम नहीं है, दिस इज नॉट को प्राइम, तो 2 से इसको कट करो तो कितना हुआ, और इस 2 से कट करो तो दैट इज 9, तो कितना हो जाएगा बोलो? तो क्या ये 2 to the power and 5 to the power n के फॉर्म में है? Yes, sir. आपको ऐसा कुछ करना नहीं, आप सिंपली यही लिख दें और आपका आंसर आ जाएगा। ये जो आपका करेक्ट है फुल मार्क्स लेंगे, ये लिखना नहीं है, बट आगे के लिए कभी आसानी हो तो ये देखा जा सकता है। समझ में आ गया नहीं? फिर सर इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। डायरेक्टली लिख सकते हैं, आपको डायरेक्टली लिखना है। तो 1/11 क्या है? नीचे 2 to the power and 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है रिया, तो इसलिए कैसा होगा बोलो? पूरा बोलो। रेशनल के तो 2 ही केस हैं, या तो टर्मिनेट करे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट करे। तो रिपीटिंग वर्ड क्यों तुम नहीं बोल रही हो? तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग भी होगा ना। नॉन टर्मिनेटिंग
रेकरिंग। जरा देखो 11 से डिवाइड करके 1 में, तो 0 पॉइंट आ रहा है, कितने से ले जाएं डिवीजन? सर एक और 0 लगाना पड़ेगा। एक और 0 लगा दिया फिर 9 तो दैट इज 99, फिर 1 आ गया, एक 0 लगाया टर्मिनेटिंग एंड तो रेकरिंग। फिर से 0 लगा। देखो एक 0 तो हमने अपने आप ही लगा दिया था, लेकिन फिर नहीं गया तो एक यहाँ और लगाया, यस सर। तब एक और लगाया, तो इसलिए क्या आ गया बोलो? दैट इज, यहाँ पहले डॉट 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 लगाओ और फिर आगे क्या लिखो? 0 पॉइंट सही है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा लग रहा है आपको? सर नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। रेकरिंग। आप मुझे बताइए 4 and 1/8 जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसका क्या नेचर होगा? 4 और 1/8। 4 and और नहीं होता है। सर ये जो है सर ये टर्मिनेटिंग है। That is 33/8. It is terminating। और नॉन देख लो, अगर हम 1/8 करते हैं, देख लो 4 and 1/8 को क्या लिख सकते हो? 4 plus 1/8, और 1/8 की वैल्यू कितनी होती है भाई? इतनी देर लगाती हो 1 to 5। पिछली क्लास में तो बताया था आपने, तुरंत बता दिया करो। तो 4.125, बोलो बात समझ आई? इसको मल्टीप्लाई करके भी सिंपलीफाई। देखो सिंप्लीफाई दोनों तरीके बता दिए, एक तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बता दिया, तब डिवाइड कर लो, और कभी अगर एंड में या मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो तो सम करके भी लिख सकते हो, सम करके लिख दो और देखो वही चीज आ जाएगी। 4 plus 1/8 का जरा वो करो, आया वही कि नहीं? सर तो इसमें 1/8 की क्या वैल्यू आती बोलो? हाँ, इन क्वेश्चंस में सॉल्व क्यों कर रहे हो? सॉल्व हम इसलिए कर रहे हैं, ये करना नहीं है आपको, बट आगे के लिए इससे हम कुछ एक्स्ट्रा मैथ्स सीख सकते हैं। अब जैसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है कि नहीं, क्वेश्चन में कहा है, तो फिर सॉल्व करो। जब क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व करने का तो करना भी पड़ेगा, ठीक है। सो राइट द डेसिमल फॉर्म, इसलिए हम लिख रहे हैं। अब 3/13 फोर्थ देखो, सो 3/13, 13 से कितना होगा? नॉन टर्मिनेटिंग करके नहीं तुम छुटकारा पा सकती हो, फिर डिक्लेयर करो। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग है? ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात बोली कि कभी भी रेशनल नंबर होगा तो ये टर्मिनेट करेगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो अदिति ने बता दिया सर वो रिकर ही करेगा। अगर मैं नॉन रिकरिंग गलती से बोल रही तब तो इरेशनल हो जाए, और भला क्या ये इरेशनल है? बहुत बड़ी बात बोली है अदिति ने कि ये सब नॉन रिकरिंग तो हो ही नहीं सकता। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग किस तरीके से होता है देखो, क्या ये इस तरीके की कैटेगरी में आता है क्या? नहीं ना, ये तो रेशनल है, और रेशनल की दो ही कैटेगरी है, या रुक जाए और ना रुके तो रिपीट होता रहे, जलेबी बनाता रहे। तो इस तरीके से कैसा हुआ? रेकरिंग। नॉन रेकरिंग तो फिर इरेशनल, क्या इरेशनल लग रहा है कहीं से? तो बोल 13 से ज़्यादा 3 में डिवाइड करो तो 0.26, फिर कितना आ जाएगा बोलो? 0.230। तो तो फिर 10 है, फिर नहीं जा रहा है, तो फिर रिपीट होना स्टार्ट करेगा। 7 हो गया, अभी नहीं रिपीट होगा। जब 3 जब तक ना आ जाए तब तक मत रुको, 3 आने से फिर वही पैटर्न चलेगा ना। तो 100 आया तो क्या होगा? 7 आ गया, फिर कैसे करेंगे? 5 तो 65 आ गया, ठीक है कि नहीं? और 65 आ गया तो 50, फिर कितना हो गया? 39, फिर कितना आ गया? तो 0 बढ़ाओ। अब कितनी बार जाएगा आदित्य? आप बोलो। 8 टाइम्स। जितना बुक में है पहले उतना तो बताओ, एक्स्ट्रा तो हम पढ़ा ही देंगे, या पहले एक्स्ट्रा पढ़ लो, बुक वाला ना बताओ, उसका तो बताओ ना। तो 110 का कैसे करोगे? 104, अब 6 हुआ तो 60 पे करो, बोलो कितनी बार जाएगा? अति आसान है, 4 टाइम। 70 नहीं सर 90 होगा। कहाँ पे? 100 - 90। यहाँ से गलत हो गया, तो इसको क्या करो?
90 में कितनी टाइम्स जाएगा? 91 तक चला गया था तो 6 टाइम्स। और बोलो 12 आया तो कितने टाइम जाएगा? 170। क्या वही चीज आ गई जो शुरू में थी? या अभी भी 3 नहीं आया? नहीं आया ना? 3 कहाँ आया? सर वो माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा। लो 3 आ भी गया। सो इससे क्या पता चल रहा है कि अब ये डिजिट फिर से होंगे, तो इसलिए या तो यहाँ पर इस पर बार लगा के भी छुट्टी पा सकते हो, तो यहीं पे बार लगा दो। समझ आ गई बात कि नहीं? तो या फिर आपने यहाँ तक किया, इसको यहीं लिखो, यहाँ कुछ ना लिखो, क्योंकि अभी हमने आगे किया नहीं है। इसको ऐसे ही लिखो और यहाँ पे लिख के बार लगाओ, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो हमने इतना ही डिवीजन किया, आगे तो नहीं किया है। तो यहाँ इतना ही लिखो। और यहाँ कैसे लिखोगे बोलो? 23069 पर बार। आदित्य किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है? बहुत अच्छा। तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब फिफ्थ देखो, फिफ्थ में मदन बताइए 2/11 आपको प्राइमा फेसी प्रथम दृश्य कैसा देखने में लग रहा है? टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग? बताइए, कुछ बताओ तो हम भी बताएं। हाँ ना, सर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटेटिव और उसका होगा 1.8 और उसका 1.8 तो नहीं, गलत बता। 0.1 है। 0.1 है। देख लो, हम बता दे रहे हैं 0.1 पे बाद है ना। तो पहले 11 से 2 पे करो, 0 लगाया तो 1 टाइम्स, फिर 90 आया तो 8 आने पे कितना आया बताओ? अब फिर से वही 2 आ गया कि नहीं जो था? इसका मतलब है कि 0.18। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। एंड रेकरिंग। अब देखिए 6th है 329 329/400। तो इसके लिए इसको कैसे किया जा सकता है 400 को? तो क्योंकि इसको क्या लिखा जा सकता है? 329/4 × 100। अब 4 है, 4 को क्या 2 × 2 लिखा जा सकता है? तो दिस इज 329/100 को मत छेड़ो, 100 तो पहले से ही 100 बना हुआ है। और 2 × 2 को क्या कर लो बताओ? 5 × 5। वैसे तो हम डिवीजन भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से करके बता रहे हैं। तो देखो तो हर 2 को जोड़ा मिलना चाहिए कि नहीं? बोलो सही है? अब जरा देखो तो सर 402 × 5 टू द पावर समथिंग के फॉर्म में है। तो इसके फॉर्म में है, दैट इज 2 स्क्वायर। ये 2 to the power 4 × 5 का स्क्वायर उसके फॉर्म में है। लेकिन हमको डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालना है, या तो ऐसे करके निकाल लो, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना। तो ऊपर मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 329 में जरा 25 से मल्टीप्लाई करो तो 25 9 या 225 और 25 2 जा 50 तो 72 और 25 3 जा 75 में 7 जोड़ो तो क्या 82। तो 8225 और नीचे जरा देखो 2 5 जा 10 2 5 जा 10 तो क्या 100 हो गया? और इंटू 100 बोलो कितना हुआ? 4 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा। 0.8225। लेकिन अगर आयुषी तुम ऐसे न करना चाहो तो तुम्हारे लिए एक आसान मेथड भी है। 400 से किस में करो जरा? एक डेसिमल लगा के 0 बढ़ाया, बोलो कितनी बार जाएगा? क्या 4 8 जा 32 हो सकता है? तो 4 8 जा 32 और फिर ये दोनों 0 भी लगा दो जो वहां थे। सही है? अब बताओ कितना बचा? अब कितनी बार ले जाओ? तो 4 2 जा 800 400 2 जा, अब 100 बचा और एक 0 भी लगा दिया। अब कितनी बार जाएगा? तो 2 टाइम्स ले जाओ तो कितना हुआ बोलो? 800। तो कितना बचा? 200। अब एक 0 लगाया, अब कितनी बार जाएगा? तो 5 टाइम्स। ऐसे ही कर लेना। ये ज़्यादा देखो मैं बता रहा हूँ कि इससे इसमें डिवाइड करना है तो क्या करो? 400 है तो 400 8 जा 3200 डेसिमल लगाया तो एक 0 बढ़ा दिया। सर वो तो आगे सर आपने उस साइड किया। तो ये क्या करते हैं हम कि कई बार क्या करते हैं, नीचे को हम फैक्टराइजेशन करते हैं और 4 को 2 × 2 लिखा इससे तो हर एक 2 को एक 5 दे देते हैं।
तो वो 100, वो भी 100 हो गया। देखो 10 × 10, वो 100 पहले से ही रहा। और जितने 5 से नीचे मल्टीप्लाई उतने ही 5 से ऊपर मल्टीप्लाई। तो बोलो 25 का 329 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 8225, उसमें 4 जीरो के पहले 4 डिजिट। ऐसा किया जा सकता अगर आप उसमें ऐसा क्वेश्चन अभी पिछली बार आया था टेस्ट में कि विदाउट मल्टीप्लिकेशन एक्सप्रेस इन डेसिमल एक्सपेंशन, तो आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता क्योंकि नंबर पाने हैं तब ऐसे करना पड़ेगा। ऐसे बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो एक तरीका है, ये इसकी आदत अब डाल लेनी चाहिए सर तब ऐसे करना चाहिए विदाउट मल्टीप्लिकेशन। ये विदाउट डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, डू दिस। तो ये विदाउट एक्चुअल डिवीजन, और ये विद एक्चुअल डिवीजन, और ये क्या है बोलो विदाउट एक्चुअल डिवीजन। बात समझ में आ गई? ऐसा क्वेश्चन आएगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तब ऐसे करना। अब आपको फर्स्ट 6 क्वेश्चन को विद डेसिमल एक्सपेंशन साइड में कर करके दिखाने हैं हर एक को, और फिर उसके बाद आपको डिक्लेयर करना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और तो कोई केस हो नहीं सकता दो, क्योंकि सभी तो रेशनल नंबर है, या तो इरेशनल का इसमें कोई केस ही नहीं है। ओके, सो डू दिस फर्स्ट क्वेश्चन। डिवीजन साइड में करके दिखाना है सबसे, और बाहर का या जो भी है उसको प्रॉपर्ली सेंस करना, उसमें मार्क्स है। ऐसे फ्री हैंड नहीं लिखना है, नया मत करो। ओके, सेकंड क्वेश्चन 1/7 क्या अभी थोड़ी देर पहले आपने सॉल्व किया था? तो 7 से 1 में डिवीजन किया, 7 1 is 7, तो 28 7 4 जा 28, फिर 7 2 जा 14, 60 बच गया। तो 7 8 जा 56, 4 बच गया। तो 7 5 is 35, तो 5 बच गया। तो 7 7 is, चूंकि 1 बच गया है इसलिए 1/7 में भी रेकरिंग होंगे। तो 0.142857 पे ऐसे बाहर लगा दो। जब वो डिजिट रिपीट होने लगते हैं तो उन पे क्या लग जाता है? सर ये नाम नीचे लिखा है। हाँ वो चलो। अब देखो कितना आपने कर लिया था कि 1/7 क्या होता है, ठीक है। अब इस पर तुम ध्यान दो, फिर क्या है कि तुम जब पूरे टाइम पे करते रहते हो इतने में चेक करने, ओके। ये वाला ध्यान दो 1/7, फिर सीख नहीं पाते हो। चलो अब देखो 1/7 को ऐसे लिख सकते हैं ना, इधर देखो प्रद्युम्न, 1/7 को डिवाइड करेंगे तो 1 फिर लास्ट में बच जाएगा, तो उसको रिपीट करके लिख सकते हैं। वो आपसे कह रहे हैं 2/7 बताओ, तो निखिल 2/7 का क्या मतलब है बताइए? 2/7 को क्या 1/7 × 2 भी लिखा जा सकता है ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दो यही आएगा। 1/7 क्या है यहाँ देखिए जरा, 14285 इस पर बार है, इसी में 2 से मल्टीप्लाई करो निखिल, तो बताओ 2 7 is 14, और 2 5 जा तो 2 8 जा 16, तो 17, 2 2 जा 4 और 5, और 2 4 जा 8, और 2 1 is, तो 0.2 लिख कर यहाँ पूरे में बार लगा दो। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये 2/7 है। फिर से बताऊँ भाभी की समझ में आ गया? अब देखो 1, हाँ सर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो 1/7 की वैल्यू दी होगी? नहीं दी होगी। 1/7 इसमें दिया है क्या? दिया है, तब तो आपको डिवीजन करना ही नहीं है। फिर ये मत करना, ये सीधा दिया इसी से कर लो। सर 1/7 की अभी जहाँ पे नहीं थी वे वहाँ पे हम निकालेंगे। तब निकाल लेना। और फिर 2/7 समझ में आ गया आपको कि नहीं? 3/7 देखो, 3/7 आयुषी देखो, 1/7 × 3, ठीक। 1/7 की क्या वैल्यू है? फिर से बता दीजिए। 0.14285 के पास 1/7 की ये वैल्यू है,
या तो आप निकाल लो या दी है उसी को यूज़ कर लो। तो अब 2/7 पूछ रहा है, 2/7 को क्या 1/7 इंटू 2 लिख सकते हो? 1/7 की वैल्यू ट्रांसफर करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। 1/7 की वैल्यू है, देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 7 जा 14 कैरी लिया, 2 5 जा 10 11 कैरी किया, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, यहाँ कैरी करो, 2 2 जा 4 और 5 2 4 जाए 2 1 मल्टीप्लाई है सिर्फ। तो 3/7 में भी क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4/7 में क्या 4 से करोगे, ऐसे करते चले जाना और सबकी वैल्यू आ जाएगी। तो बोलो सबका मल्टीप्लाई करना है। सब में मल्टीप्लाई, देखो अब 3/7 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इंटू 3, तो बोलो जस्टिन कैसे कैसे करें, करो जरा। 3 7 इज 0.61 यहाँ करो। 1 लिखेंगे सर, 3 7 is 21 और 3 5 जा 17 7 1। अब बोलो 25 5 नीचे आ जाएगा, 2 उधर चलेगा, 25 का 2। अब बोलो 7 8 7 8 और बोलो 2 1 तो ये 2 आ जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 1 इज 5 4 तो 4। और इसके बाद बार लगाना मत भूलना, ठीक है। ऐसा ही 4/7 5/7 जितने तक किया गया कर लेना। अब देखिए सर एग्जाम में आएगा ये वाला क्वेश्चन। आना होगा, आ जाएगा, आप बस समझिए। अब अगला देखो 0.6 बार, 0.6 बार को हमें किस में एक्सप्रेस करना है? P/Q के फॉर्म में। तो लेट 0.6 बार को हमने क्या मान लिया है? x 0.6 बार। आदित्य इसमें कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं? वास्तव में 0.6666 एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है। अगर एक डिजिट रिपीट करेगा तो आप 10 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड। अगर 2 डिजिट रिपीट करे तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट करे तो देखो जरा, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। तो यहाँ तो 10x हो गया और यहाँ क्या हो गया बोलो? मान 6.6 देखो 0.666 ऐसे चल रहा है कि नहीं? और यदि इसमें मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाए बोलो? 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो दैट इज 6.6 बार, या 666 भी लिख सकते हो बार बार। तो अब रियान यही चीज इसके नीचे लिख दो। 2/3 बार का मतलब है अगर मान लो 1.232323, तो इसको हम ऐसे न लिखने की वजह से इसको क्या करते हैं, थोड़ा इजी रिप्रेजेंटेशन, जो डिजिट रिपीट कर रहे हैं वो बाहर लगा देते हैं, दैट इज रिपीटिंग। बोलो सही है? अब इसके नीचे यही लिख लो, तो बोलो 10x क्या है? 6.6 बार, और इसी के नीचे ये लिख दो। अब मुझे बताओ, इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। ये भी इक्वल, और x की वैल्यू किसके इक्वल है? 0.6। इनको सबट्रैक्ट कर दो। ये देखो अगर 10 के इक्वल 10 होता है और दोनों में से जरा 5 सबट्रैक्ट करो, तो क्या जो रिमाइंडर्स हैं वे भी इक्वल होंगे? इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द रिमाइंडर। तो मैंने क्या इक्वल्स को इक्वल में सबट्रैक्ट कर लिया है, तो 10x में से एक सबट्रैक्ट करो जरा, 9x। और इधर भी 6.6 बार में से 0.6 बार हटा दो तो कितना बचेगा? क्योंकि आगे के 0.66 तो सब हट जाएंगे। तो बताइए x कितना हुआ? 2/3। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में 0.47 बार। तो इसमें देवांश कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? ये नहीं बता, ये छिपाते हैं चीजों को, है ना? तो दैट इज इक्वल्स टू 0.47 बार। इसको हमने लेट कर लिया। अब मुझे भाविक इसमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है। अब ये देखो अर्पित, अगर मैं इसको एक्सप्रेस करना चाहूँ तो कैसे करूँगा बताओ? 0.47 आगे बोलो कैसे लिखूँ? बोलो, क्योंकि सिर्फ 7 ही रिपीट हो रहा है, तो 7 7 7। अब मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूँ ना, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। तो अर्पित बोलो 10x तो मैंने इधर लिख दिया, वहाँ क्या लिखूँ? ऐसा सोच के सोचो।
यहाँ डेसिमल है, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं क्या लिखूँ बताओ? लिखिए 4.7 बार। अगर अब देखो, अब यही चीज इसके नीचे उतार लो, तो x को क्या लिखूं बोलो? 0 पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना, और 4.7 बार लिखने से अच्छा है कि इसको 777 लिख लो, वो ज़्यादा आसान होगा। कई बार क्या होता है ना, देख लो x की वैल्यू क्या थी, यही थी, यस सर। तो x की वैल्यू जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x क्या हुआ? 4.77, एक डेसिमल शिफ्ट हुआ है, और x की वही वैल्यू लिख दी। अब जरा इसको सब्ट्रैक्ट तो करो रियान, सर 43 यहाँ 9x और यहाँ जरा करो, सर 4.37 7 नहीं आएगा, वो तो सब्ट्रैक्ट हो गया। अदिति दोनों तरफ सब्ट्रैक्शन लगा दो, तो बोलो x की वैल्यू 4.3/9। आयुषी x की क्या वैल्यू हो गई? सर 43/90। क्या वे कर सकते हैं? नो सर, नो सर। तो यही आंसर हो गया। जरा थर्ड पार्ट देखिए। सर। हाँ, सर हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि अगर हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 4.7777, तो फिर 4.77 में से हमने 4.3 निकाल लिया। जैसे और जो हमने जो 0.477 को हमने x माना था, तो उस 0.477 की जगह x लिख के ट्रांसफर मेथड से माइनस कर दिया। देखो इन्होंने क्या कहा, इसको भी देखो, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10x माइनस x ऐसा करना चाहते हैं, और ये क्या करना चाहते हैं बोलो कि 4.7 बार और माइनस 0.47 बार। अब इसको सब्ट्रैक्ट है, यहाँ भी x से सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ भी, ये दोनों x ही तो हैं, यही x है कि नहीं? तो आप इधर भी एक सब्ट्रैक्ट किए, ये भी कर लिए, या तो नीचे करके भी कर सकते हो, उसमें आसानी रहती है सब्ट्रैक्शन करने में, और नहीं तो साइड में। फिर भी ये माइंड में अचानक नहीं आएगा, करना तो यहाँ पड़ेगा ही ना कोने में। ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए, दोनों मेथड आपको बता दिए गए, कल भी बता दिया है। अब ये देखो 0.001, तो लेट जरूर लिखना 0.001। आदित्य मुझे किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? 1000 से करो, तो 1000x और उधर क्या हो जाएगा बोलो? 1.001001 देख लो 1, क्योंकि 3 डिजिट इधर चला जाएगा और ये तो रिपीट कर ही रहा है, तो 1.001 देख लो, सर लाइन से ज़्यादा इसी पर आ जाएगा बार। देखो था क्या बोलो 001 और मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1000 से करने से क्या हो, क्या ये यहाँ नहीं पहुँच जाएगा? तो फिर 1.001 पे बार हो गया। पूरा लिखना हो पूरा भी लिख सकते हो, और फिर यहाँ x वही चीज इसके नीचे ट्रांसफर कर दो, माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो 0.001 बार, और सब्ट्रैक्ट दोनों तरफ लगाओ, तो यहाँ कितना हुआ 999x और यहाँ पर कितना हुआ? तो बोलो x की क्या वैल्यू हो गई? 1/999। इतनी बात समझ आ गई? यस तो सर। आपको सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन और इस सेकंड और थर्ड समझ में आ गया ना कैसे करना है? Yes, सर sir. सर एक बार सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखो, सेकंड को आसानी से बताता हूँ, आसान तरीके से। ये देखो, अब देखिए ओके, सेकंड पार्ट में क्या है? 0.4777 है, चलता चला जाना है। लिखो 10x, तो क्या लिखोगे इसको? 4.777, और इसी को इसके नीचे उतार लो, तो क्या लिखोगे? 477। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? सर सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सर 1/7 बार। सेकंड क्वेश्चन में 1/7 कितना है? 0.14 तो 0.142857। अब देखो लक्षिता, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2।
यहाँ भी 2 से और वहां भी करो जरा। तो यहाँ क्या 2/7 हो गया और वहां क्या हो गया बोलो? दैट इज 4 1 7 5 और 2 8 और this one। बोलो आ गया समझ में? और जब 3/7 करना तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3, ऐसे भी कर सकते हैं। समझ आई बात की नहीं? ये ठीक लग है? लिखना नहीं है, बस मल्टीप्लाई कर देना। ओके, नाउ ये बात तो आपको पता चल गई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में 1/17 को करना है। तो क्या जस्टिन आप बता सकते हैं कि कितने डिजिट रिपीट होंगे? So 1/17. हाँ, रिपीटिंग तो है क्योंकि नीचे 2 to the power n 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है। तो कितने डिजिट रिपीट होंगे? अदिति बोलो। ठीक है, जस्टिन बता रहे हैं कि 16 डिजिट रिपीट होंगे। तो हम लोग ये देखेंगे कि जस्टिन सही बोल रहे हैं कि नहीं। जस्टिन का ये कहना है सर 16 होंगे। उसके लिए आप लोग 17 की पहले आप टेबल लिख लीजिए। ये 17 की टेबल हो गई। अब हमें 1/17 निकालना है। तो देखो दैट इज 17 से मुझे किसमें डिवाइड कर देना चाहिए? 1 में तो पहले लिखो डेसिमल, तो 0 बढ़ा, लेकिन अभी तो जा नहीं सकता। 0 एक और 0 लगा लीजिए। बोलो कितनी बार ले जाए? सर 70 से यहाँ से 75 बताओ। चलो 5 में तो 85 आ गया, तो बचा कितना? 15 तो बोलो कितनी बार ले जाऊं? सर 17 8 जा 8 जा में तो 136 आ गया। बोलो कितनी बार ले जाऊं? 7 जाने 8 टाइम्स नहीं ले जाना सर चाहते? 8 भाई आप जो बोलोगे मुझे उसी में ही तो ले जाना है। चलिए 4 बच गया, आप कितनी बार ले जाएं? सर 17 2 जा तो 2 टाइम्स में तो 34 आ गया। आप कितनी बार ले जाएं? सर सर 17 3 में तो 51 आ गया। और आप कितनी बार ले जाएं? सर 75 5 में 85 आ गया है। अब कितनी बार ले जाएं? सर 17 2 में तो 34 आ गया है। और अब कितनी बार ले जाएं? सर 17 9 तो 9 जा में 153 है। अब कितनी बार ले जाऊं? सर 17 4 जब 1 आ जाए तो हमें रोक देना कि सर 1 आ गया, अब मत ले जाओ। 1 से शुरू किया था 1 आ गया, और जब तक ना आए तो मुझे चलने देना। 17 4 अच्छा, तो 1 टाइम्स ले जाऊं? 1 टाइम्स ले जाने पे 3 आ गया है। अब कितनी बार ले जाऊं? 1 टाइम्स लेने पे 17 आ गया है। अब कितनी बार ले जाऊं? 17 6 जा अब कितनी बार ले जाए? 119 लिख दिया है। 6 जा क्यों ले जाना चाहते? 7 टाइम्स ले जाओ। तो कितना हुआ? अब कितनी बार ले जाऊं? 6 जा में तो 102 आ गया है। तो अब कितनी बार ले जाऊं? 8 बच गया। तो 8 बच गया तो 80 हो गया। अब 80 में कितनी बार ले जाऊं? 17 4 4 जा 68 हो गया। तो अब कितनी बार ले जाऊं? सर 17 6 जा 6 जा में तो 7 जा 7 जा 1 आ जाए तो रोक देना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जस्टिन की बात सही हुई। इसीलिए ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। क्यों इतने बड़े देश के प्रधान? क्योंकि ये भविष्यवाणी कर ले रहे हैं, हर चीज बता दे रहे हैं। दैट इज 0.05 88 2352 9411 7647। इस पे बात लगा दें। इतनी बात समझ में आ गई? नाउ ओके, सो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 करें और क्वेश्चन नंबर 5, 2 क्वेश्चन करने हैं। सर 2 और 5 हाँ, और आपको ये टेबल यहाँ फ्री में लिखा हुआ मिल रहा है, इसको देख देख के करना। थैंक यू सर। बाद में संडे को होगा तो फिर खुद लिखना पड़ेगा। अभी चलो बंद करो इसमें। कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन